हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अश्वर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास जो फिफ्थ है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जो एक्सपोनेंट हम पढ़ रहे थे उसके आगे एक बात। देखो, हमने एक्सपोनेंट्स में बहुत कुछ सीख लिया है। आज हम दो नई चीज़ें सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे जीरो एक्सपोनेंट के बारे में, और एक जो हमने अभी तक नेगेटिव पावर देखी ना कि किसी की नेगेटिव पावर आ जाती है, तो वो होती क्या चीज़ है। नेगेटिव पावर अगर हो किसी की, यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब किसी की पावर -2 हो, -1 हो, या कुछ भी हो नेगेटिव, उसको कैसे सॉल्व करें। तो थोड़ा ऐसे इनके ऊपर देखेंगे आज और एक्सरसाइज करेंगे आपके 5.3, और हो सका तो उसको कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की। जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है? वो सर आपने जीरो एक्सपोनेंट बोला ना अभी, जीरो एक्सपोनेंट ये क्या चीज़ है? तो देखो एक चीज़ बताओ, मैं अगर बोलूँ 3 की पावर 1, अब देखो किसी की पावर 1 का मतलब क्या होता है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यानी अगर मैंने खाली 3 लिखा है तो उसका मतलब क्या है, 3 की पावर क्या है 1, तो उसका आंसर 3 होगा। अगर मैं लिखता हूँ 3 का स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या होता है 3 × 3 विच इज़ 9। अगर मैं लिख दूँ 3 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3, जो क्या हो जाएगा आपके 27। ऐसे मैं करता जाऊँगा। अगर एक बात बताओ, आपने अब मल्टीप्लाई याद हो, अगर आपको मैं कह दूँ ऐसे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, तो अगर आपको रूल याद हो am × n, an की पावर क्या हो जाएगा am+n। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2 + 3 क्या हो जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 ये हो जाएगा। अब ये ऐसी डिवाइड की बात करते हैं, तो डिवाइड के अंदर क्या था, अगर डिवाइड के अंदर ऐसा था ना, ये था, तो क्या हो जाता था 3 की पावर -2 = 3 की पावर 1, माइनस हो जाती थी ना, जो बड़ा होता था उसमें से माइनस हो जाती थी। तो अगर एक बात बताओ, दोनों पावर अगर बराबर होती तो आप कहोगे सर कैसे? तो देखो मान लो 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 क्या होगा। आप क्या करो, दोनों पावर बराबर है तो आप कोई सा भी रूल लगाओ, आना तो वही है। तो आप क्या लिखोगे 3 की पावर 3 - 3 क्या हो जाएगा 3 की पावर 0। अब आप कहोगे सर 3 की पावर 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, ये कभी भी 0 नहीं होगा। अब ये क्या होगा, देखो 3 की पावर 3 थी, इसका मतलब क्या होता है, ये जो डिवाइड का मतलब है ना, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो क्या 3, तो ये जो आगे लिखा हुआ है क्या होगा, आपका न्यूमरेटर होगा। तो 3 की पावर 3 न्यूमरेटर यानी 3 का क्यूब, यानी 3 × 3 × 3, और ये जो है वो आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो 3 × 3 × 3। अब देखो इस 3 से ये 3 गया, कितनी बार गया 1 बार, इससे ये जाएगा 1 बार, इससे ये गया 1 टाइम, तो क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1। आंसर क्या आ गया इसका 1, क्या है आंसर इसका 1। यानी किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, चाहे 3 हो, चाहे 4 की पावर 0 ले लो आप तो भी 1, 5 की पावर 0 तो भी 1, चाहे 100 की ले लो पावर 0 तो भी 1, चाहे आप 1000 की पावर 0 ले लो तो भी 1, चाहे आप 1 की पावर 0 ले लोगे तो भी 1 आएगा। आप 2 की पावर 0, मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, अगर उसकी पावर 0 है, इवन इंटीजर से मेरा मतलब क्या, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ये है आपका जीरो एक्सपोनेंट का रूल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है। अब बात करते हैं अपन नेगेटिव। आप कहते हैं सर पावर नेगेटिव हो, तो जैसे मैंने आपको कहा ना जीरो एक्सपोनेंट और पावर नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो जीरो एक्सपोनेंट तो ये चीज़ है आपकी। नेगेटिव पावर की बात करते हैं। नेगेटिव पावर ये होती है, थोड़ा सा नेगेटिव पावर के बारे में देख लेते हैं। देखो नेगेटिव पावर की क्या बात करें, बहुत सिंपल है। मान लो मैं लिखता हूँ -2 का, चलो -2 हटाओ, -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करो आप, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, m और n में से? आप कहोगे सर n बड़ा है ना, 4 बड़ा है। और इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है, am / an, जहाँ पे अगर n बड़ा हो m से तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/an - m होता है, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। अब -3 और 4 बड़ा क्यों है, तो नंबर लाइन की अगर मैं बात करूँ तो देखो 0 यहाँ आता है, इस तरह राइट हैंड साइड में चलेंगे तो यहाँ कहीं पे आएगा 1 2 3 4, और यहाँ कहीं चलेंगे तो -2 -1 -2 -3 और -4, देखो ये आ गया -3। हमें ये पता है कि नंबर लाइन में जो भी नंबर राइट हैंड साइड में आता है वो बड़ा होता है। तो हमें बड़ा कौन है 4, और क्योंकि 4 पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है।
एक पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है, तो 4 बड़ा है, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस माइनस का 3। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे क्या है माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2/4 + 3 हो जाएगा, और 4 + 3 का मतलब क्या हो जाएगा ये 1/2 की पावर 7। अब देखो 1/2 की पावर 7 है। अब मेरा क्या है कि ये जो 2 है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब सॉरी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, और मैं इसको अगर न्यूमरेटर में लेना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 को ऊपर लेके आता हूँ। जैसे ही मैं इस 2 को ऊपर लेके आऊँगा तो इसकी जो ये पावर है ना ये नेगेटिव हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी इसकी, नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा है, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, न्यूमरेटर बन रहा है, तो ऐसे में क्या होता है पावर 7 हो जाएगी। अगर यही चीज़ मैं एक और चीज़ बोलूँ ऐसे कि मान लो 5/2 है, इसकी पावर -4 है, 5/2 की पावर -4 है का मतलब ये -5 की पावर -4, सॉरी 5 की पावर -4 और 2 की पावर भी -4, दोनों की पावर -4 है। अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 को यहाँ लाना है और 5 को यहाँ लाना है, यानी जो 2 डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर बना के ऊपर ठीक है लाना है, और जो 5 न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर बना के नीचे लाना है। ऐसा चलो करते हैं। तो मैंने क्या किया 2 को ऊपर लेके आ गया और 5 को क्या किया नीचे लिया है। तो जैसे ही 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, और जैसे ही 5 की ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी पावर भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर में है और हम उसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, जो था उसका उल्टा हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। वैसे अगर डिनोमिनेटर में से कोई नंबर न्यूमरेटर पे जाएगा तो उसकी जो पावर है या तो नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। ये आपका क्या है, जीरो एक्सपोनेंट है। ठीक है, समझ गए? ऐसा ही करना है। मान लो अगर आपको ऐसा दिया हो ना और आपको सॉल्व करना तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, यानी ये और ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है। अब जरा गौर करो, यहाँ पे 2 की पावर 7 है पर 2 अपॉन में है, यहाँ के 2 की पावर माइनस में 7 है पर 2 यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, यही सेम चीज़ है। यही होता है क्या, नेगेटिव पावर कैसे आती है, नेगेटिव पावर ये होती है। अब चलो थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 3 की पावर 4 इंटू 3/4 सॉरी 3/4 की पावर 4 इंटू 3/4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 7। इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे देखो, अब एक चीज़ नोट करो, ये क्या है 3/4, ये क्या है 3/4, दोनों ही 3/4 है, तो इसका और इसकी पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, यानी ये सेम है ये भी सेम है, यानी दोनों पावर का बेस सेम है। जब दोनों पावर का बेस सेम हो और दोनों पावर मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करते हैं, यही करते हैं ना। यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है 3/4 ही तो है, तो पहले हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट क्यों सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड मास का रूल। ब्रैकेट क्यों सॉल्व कर रहे हैं, v बोर्ड मास। अब देखो v जो है यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं करता, v का मतलब बार है और बार यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कौन सा है, दो ब्रैकेट है, बट लार्ज ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद हम डिवाइड करते हैं, तो फिर ये डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब किस बच्चे का आएगा, सर मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है और डिवाइड यहाँ पे है, तो आपका कहने का मतलब पहले डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, पहले हमेशा ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व होती है, यानी पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, यानी इसका मतलब ये पूरा लार्ज ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो पहले दोनों के अंदर क्या मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, तो पहले ये दोनों होंगे, उसके बाद में ये होगा। हमेशा ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है ना, चाहे ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ प्लस भी होता ना तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, वो डिवाइड जो है हम वो बाद में करते। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। फिर इसको यहाँ लिखा 3/4 की पावर 4 इंटू 3/4 की पावर 3, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 3/4, और दोनों पावर ऐड हो जाएगी 4 + 3, क्या बन जाएगा वो 3/4 की पावर 7।
आ गया। यानी इसकी जगह पे अब क्या लिखेंगे हम ये, तो ये आ गया लार्ज ब्रैकेट, उसके अंदर क्या है 3/4 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 7। अब देखो, अब ये ब्रैकेट हटा सकता हूँ ना मैं, क्योंकि सॉल्व हो चुका है, मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया। अब ये बचा है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना। अब देखो m और n दोनों बराबर है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास में ये आ जाए ना am डिवाइडेड बाय am, क्या आ जाए am डिवाइडेड बाय am, तो वो हो जाता है am माइनस m विच इज इक्वल्स टू a की पावर 0। इसको यहाँ पे लिखो और सॉल्व करो। 3 की पावर 4, 3/4 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3/4 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू 3/4 पावर 7 माइनस 7 पावर 7 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 3/4 टू द पावर 0। और मैंने जैसा आपको पहले बताया है कि अगर किसी भी इंटीजर की, किसी भी रैशनल नंबर की, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। तो ये आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, एग्जांपल नंबर सेकंड पे, सॉरी। देखो एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका, एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, गौर करो इस पे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स। आपको इनको एज अ रैशनल नंबर लिखना है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाए, जिनको इस फॉर्म में लिखा जाए P/Q की। P क्या होता है, P होगा न्यूमरेटर और Q क्या होगा डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो ये तो होगा न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये होता है रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो आपको सेकंड के ए में क्या दिया हुआ है, -5 की पावर -1, ये चीज़ दी हुई है आपको। आपको क्या करना है, इसको रैशनल नंबर में चेंज करना है। अब देखो मैंने एक चीज़ आपको अगर पहले वाले वीडियो में बताई होगी और नहीं बताई तो अभी ध्यान से सुन लो कि किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ ना हो ना तो हम उसके डिनोमिनेटर को क्या मानते हैं 1। अब हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। यहाँ पे पावर नेगेटिव है, हम क्या करेंगे, अगर मैं इस 5 को नीचे ले आऊँ तो ऊपर ये जो 1 है ये यहाँ जाएगा और हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर दूंगा। मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1/-5 लिख सकता हूँ मैं। और फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव थी पर जैसे ही ये नीचे आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव थी, जैसे ही नीचे आएगा क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो पावर क्या हो जाएगी 1, यानी -5 की पावर -1 अगर वो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, -5 की पावर 1, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/5। पावर सॉल्व कर दी ना भाई। 5 का मैंने आपको बताया था ना 3 की पावर 1 है तो उसका मतलब 3 होता है। वैसे ही -5 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, -5। ये माइनस यहाँ ना लिख के मैंने यहाँ लिख दिया, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में लेकर आए, पावर सॉल्व किया, आंसर आ गया। इसका एक और पार्ट है बी पार्ट, वो देखो वो क्या कह रहा है। इसका बी पार्ट कह रहा है -8/3 की पावर -1। अब आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। जो -8 है वो नीचे आएगा, ठीक है, और जो 3 है वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जो पावर -1 थी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि देखो इसका जो मतलब है ना, फिर से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 की पावर भी -1 है और -8 की पावर भी -1 है, समझे। तो अब आप क्या करोगे, इसको इंटरचेंज करोगे। जैसे ही आप इसको इंटरचेंज करोगे तो 3 ऊपर आएगा, 3 की पावर, और 8 जो है वो नीचे आ जाएगा। जैसे ही ये ऊपर नीचे होगा तो जो पावर है वो क्या हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगी 1 और 8 की पावर भी क्या हो जाएगी 1। पावर क्यों चेंज हुई, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया और ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया। अब क्या हो गया, दोनों की पावर 1 है तो ये क्या आ जाएगा 3/-8, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब जो आपका लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो
एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है -3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर -1 इंटू 10/3 की पावर -1, ये आपको कह रहा है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो दोनों को डिवाइड करना है, दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, कोई मतलब नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3, मैंने क्या कहा जो आगे आता है वो क्या होता है न्यूमरेटर यानी 3 की पावर -1, और जो पीछे आता है वो क्या होता है डिनोमिनेटर यानी 10 की पावर -1। इसको सॉल्व किया यहाँ पे मैंने, ठीक है। जो डिवाइड के साइन के आगे होता है वो न्यूमरेटर, जो डिवाइड के साइन के पीछे होता है वो डिनोमिनेटर, लिख दिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करने का हुआ है 10 टू दी पावर 3 की पावर -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिखा। अब देखो दोनों की पावर -1 सेम है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ होल पावर लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 3/1। अब देखो ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 की पावर -1 क्या हो जाएगा 3 की पावर -1, और ये क्या है 10 की पावर -1, और इसको ऐसे लिखो तो ये भी क्या है 10 की पावर -1, और ये क्या 3 की पावर -1। तो देखो 3 की पावर -1 से 3 की पावर -1 कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर -1 से 10 की पावर -1 कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर क्या बच गया 1, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज से पहले के जितने एग्जाम्पल से हो गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 पे। देखो एक्सरसाइज 5.3 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ईजी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज आपकी कौन सी आई है 5.3, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम फर्स्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या फर्स्ट करवा रहा हूँ मैं आपको। ए क्या कह रहे हैं 7 की पावर 0 की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 0। देखो मैंने क्या कहा किसी भी इंटीजर की अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये आपका क्या हो गया आंसर फर्स्ट के का। सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है 6 की पावर 6/31 की पावर 0, फिर वही बात आंसर क्या होगा 1। क्यों, क्योंकि किसी भी इंटीजर रैशनल नंबर की वैल्यू पावर अगर 0 है तो क्या आएगी वैल्यू 1। ऐसे ही देखो आपको इसका डी पार्ट दिया हुआ है, डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट कह रहा है 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0। तो देखो 1 की पावर 0 क्या होगा 1 की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, प्लस 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, प्लस 3 की पावर 0 की वैल्यू 1। तो 1 + 1 + 1 1 + 1 2 2 + 1 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो आपको इसका मैं करवा रहा हूँ, मैं आपको इसका करवाता हूँ EF करवाता हूँ पहले। F क्या कह रहा है 6 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। फर्स्ट क्वेश्चन का F करवा रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट का F क्या कह रहा है 6 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 0। इसको सॉल्व देखो 6 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, प्लस 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इंटू 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और बीच में माइनस का साइन 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा। देखो a + b a - b फॉर्मूला पढ़ा है किसी ने, a + b a - b क्या होता है इसका फॉर्मूला a² - b², ये फॉर्मूला है। a + b a - b की वैल्यू क्या होती है a² - b, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका b², ठीक है। तो देखो ये क्या है a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप इसके बाकी क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे, बहुत इजी हैं, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन रहे होंगे आपके फर्स्ट के अंदर, वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है एक्सप्रेस एज ए रैशनल नंबर। आप इसको एज ए रैशनल नंबर इसको एक्सप्रेस करें। देखो मैं आपको ऐसा एग्जांपल नंबर सेकंड करवा चुका हूँ ना, फिर भी मैं आपको एक आधी क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो इसके अंदर मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का, मैं आपको सी करवा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसका एच करवा देता हूँ, ठीक है, और जी करवा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन सेकंड के सी करवा रहा हूँ मैं आपको। तो सेकंड का सी क्या कह रहा है -4 की पावर 11 की पावर -1, ये लिखा हुआ है। इसको आपको एज ए रैशनल नंबर करना है। क्या करोगे आप
आप क्या लिखोगे इसको -4 की पावर -1 अपॉन में 11 की पावर -1। इसका मतलब क्या हो गया, -4 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन -4 अपॉन में 1 अपॉन -11। समझ में आ गया ना क्या होता है -1 की पावर, मैंने वो आपको क्वेश्चन बताया था -5 की पावर -1 था, उसका मतलब क्या हो गया 1 अपॉन में माइनस का 5 हो जाता है ना। वैसे यहाँ पे अगर -4 हो तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपको एक चीज़ सिखाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा होता है a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन डी। ये एक चीज़ क्या है, a अपॉन बी c अपॉन डी। अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या हो जाता है a इंटू डी अपॉन में c इंटू बी, क्या हो जाता है वो a इंटू डी अपॉन में c इंटू बी। अब देखो यहाँ पे a क्या है ये, b क्या है ये, c क्या है ये, d क्या है a, तो इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा a इंटू डी, a क्या है आपका 1 है, a इंटू डी क्या हो गया 11, और क्या हो जाएगा b क्या आपका -4 और c क्या आपका 1। तो ये आ गया चीज़ आपके, और ये क्या हो जाएगी आपके, इसको आगे सॉल्व करूँ तो 11 अपॉन में -4, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये चीज़ है, देखो ये फॉर्मूला है, इसको लिख लेना, साइड में लिखना, और ये ऐसे सॉल्व हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, तो फिर लिख लेना कि अगर किसी भी इंटीजर की वैल्यू -1 हो, किसी भी इंटीजर की वैल्यू -1 हो तो वो कैसा हो जाता है 1 अपॉन a हो जाता है। वैसे यहाँ पे -4 की वैल्यू -1 थी तो ये हो गया, 11 की वैल्यू -1 थी तो 1 अपॉन में हो गया। अब क्योंकि ये इस फॉर्म में आ चुका है तो ये चीज़ हमने लगाई, इसको इस फॉर्म में लिखा, ऐसे लिखते ही ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जी। अब देखो ये क्वेश्चन आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं सेकंड के जी पे। सेकंड का जी क्या कह रहा है, देखो सेकंड का जी कह रहा है 90 की पावर 0 इंटू -3 अपॉन 2 की पावर -1। 90 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाएगा 1। ऐसा क्यों, तो यहाँ लिख दो a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो इसकी पावर 0 इक्वल्स टू 1 इंटू -3 है, -3 की पावर क्या है -1 अपॉन में 2 की पावर क्या है -1। फिर वही बात यहाँ पे हमने क्या किया, अगर a की पावर -1 हो तो क्या लिखते हैं उसको 1 अपॉन a, तो हम इसको क्या लिखेंगे, या 1 प्लस में चलने दो, ठीक है ना। 1 चलो मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो कोई फर्क, अब 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही चीज़ आनी है, तो आप इसको यहाँ पे लिख लो एक बार, चलो लिखने दो, चलते रहने दो। इसको आप अपॉन में लिखोगे, अपॉन में 2, 1 अपॉन 2 हो जाएगा ना इसके अकॉर्डिंग, भाई अपॉन में आ गया। ठीक है, अब देखो, नहीं तो ऐसे भी समझो ना कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में ले आओ तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन में -3 इंटू 1। क्यों हुआ, इस वजह से हुआ, a अपॉन a डिवाइडेड बाई b अपॉन में c डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू डी अपॉन में c इंटू बी। यही चीज़ हो रही है यहाँ पे, तो हमने लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 अपॉन में -3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 अपॉन -3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सेकंड का आपका कौन सा है, सेकंड का आपका जी है। ठीक है, तो देखो सेकंड के आप जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ऐसे ही हैं, जो टफ था मैंने आपको करवा दिया, बाकी सारे इजी हैं, ट्राई करना है आपको। ठीक है, आप चलता है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको एक करवा लेता हूँ जो सबसे मेरे को अच्छा लग रहा है, बाकी तो आप खुद कर ही लेंगे। मैं आपको करवा लेता हूँ इसका सी, थर्ड का क्या करवा रहा हूँ मैं आपको सी, बाकी आप कर लेंगे क्योंकि बहुत ईजी है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। तो मैं आपको करवा लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि करना क्या है। 2 अपॉन 19 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 19 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 19 की पावर 2। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचान लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमने किया है 5.1 एक्सरसाइज में, इसी टाइप का था, डिजिट चेंज होगी पर क्वेश्चन ऐसे था। अब देखो ए दोनों सेम है, पावर दोनों की डिफरेंस है, डिवाइड का साइन है, यहाँ पे कौन सा लगेगा am डिवाइडेड बाय an क्या हो जाता है am माइनस एन। एम माइनस एन क्यों लगेगा, क्योंकि m यहाँ पे बड़ा है। तो इसको जैसे ही हमने यहाँ लिखा 2 टू दी पावर 9 2 अपॉन 9 टू दी पावर 15 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 9 टू दी पावर 13 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 19 दी पावर
15 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 2/19 की पावर 2 आ गई ना, ये यहाँ पे आ गया, इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/19 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2/19 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए एम डिवाइडेड बाई ए एम इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस एम विच इज इक्वल्स टू ए की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 19 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 19 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 19 2/19 डिवाइड 2 माइनस 2 अपॉन 19 की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्या कह रहा है देखो, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में, आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बहुत ईजी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है नीचे कमेंट में लिख देना वो क्वेश्चन कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मतलब क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 का मैं आपको करवाता हूँ ए। 4 का ए क्या कह रहा है देखो, 4 का ए कह रहा है 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 टू द पावर माइनस 1 इंटू 1/2। अब क्या करोगे आप, 6 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 12 की पावर -1, ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं 6 की पावर -1 अपॉन में 12 की पावर -1 इंटू 1/2। अब वही चीज़ है, किसी की पावर क्या हो -1 हो तो 1/6 अपॉन में 1/12 इंटू द पावर -2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो किसी की पावर अगर -1 होती है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो ये ऐसे फॉर्म में है, वही वाली बात कि a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन डी, तो क्या हो जाता है a इंटू डी अपॉन c इंटू बी। यहाँ किया तो क्या हो जाएगा 12/16 हो जाएगा ये, और इंटू 1/2 12/16 इंटू 1/2। 2 की टेबल से 12 कितनी बार गया 6 टाइम्स गया, तो क्या बच गया 6/6 6/6 बच गया। 6 से 6 कितनी बार गया 1 टाइम, तो 1 आपका क्या हो गया आंसर। ये आपके 4th का फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर से समझो क्या किया, ये दिया हुआ था, जो आगे लिखते हैं उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो पीछे लिखते हैं उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। लिख दिया आपने, ये वाली चीज़ लिखाई थी 1/6 1/12, ये चेंज हो गया 12 ऊपर आ गया 6 नीचे आ गया, 2 से गया 12 6 टाइम्स, अब क्या बच गया 6/6, तो 6 से 6 गया 1 टाइम और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 का मैंने आपको एक करवा दिया, एक और देखते हैं अगर कोई लगा ऐसा करवाने लायक तो करवाएंगे। नहीं देखिए ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो मैं करवाऊँ आपको, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस इजी ही हैं, तो आप क्वेश्चंस ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। पावर -1 अपॉन में ले जाके पॉजिटिव करनी है, ठीक है, चाहे डिवाइड दिया हो चाहे प्लस दिया उसको सॉल्व करना, नहीं हो तो बता देना कमेंट में। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, यानी इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका प्रोडक्ट किससे बने -3/2 टू द पावर -1। बताओ कैसे करेंगे। देखो x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ ये मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको यहाँ से वहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो मैंने इसको वहाँ भेजा तो क्या आएगा 3/2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2/3 टू द पावर -1, यही चलेगा। अब क्या होगा देखो, जैसे ही मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर अगर मैं इसको ऐसा ना लिख के ऐसे लिखूँ -3 अपॉन में 2, मैं इसको लिखता हूँ -3 टू द पावर -1 अपॉन में 2 की पावर -1 अपॉन में -2 की पावर -1 अपॉन में 3 की पावर -1। अब ये वही वाली चीज़ आ गई a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन में d, क्या हो जाता है a इंटू डी c इंटू बी, तो क्या हो जाएगा a इंटू डी यानी -3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 अपॉन में c क्या है -2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1। बेस अलग अलग और पावर सेम हो तो क्या होता है बेस आपस में मल्टीप्लाई, ऐसा याद है ना, ये a इंटू बी, ए की पावर m हो b की पावर भी m हो। अब देखो पावर सेम है बेस अलग अलग है तो क्या हो जाता था
a इंटू बी की पावर m। वैसे देखो यहाँ पे -1 पर बेस अलग अलग है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 9 की पावर क्या आ जाएगी -1 अपॉन में -2 इंटू 2 माइनस का 4 की पावर -1। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, जैसे ही 9 नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और 4 जैसे ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 9 की पावर 1 क्यों? क्योंकि चेंज कर दिया। अब देखो इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके आंसर क्या आ जाएगा 4/9। ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। उसने क्या कहा था कि ये नंबर है, इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो फिर अपन ने क्या किया, इसको इधर भेजा, मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो गया। इसके बाद में इसको ये वाली चीज़ इस फॉर्म में आ गया, फिर इस फॉर्म में लिया है। फिर ये वाली चीज़ हमने देखी कि अगर बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो ये फॉर्मूला लगता है, हमने लगाया तो ये चीज़ आ गई। फिर क्योंकि यहाँ पावर नेगेटिव थी दोनों की तो इंटरचेंज किया तो पावर पॉजिटिव होगी, माइनस से माइनस का साइन कटा और x की वैल्यू आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज ट्रू। देखो फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, बुक में देखना कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो क्या हो जाता है a m प्लस n हो जाता है, बिल्कुल सही एक फॉर्मूला है। दूसरा क्या कह रहा है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो a m डिवाइडेड n, b गलत है और c भी गलत, c सही है और d भी सही है। तो देखो b को छोड़ के 6 के अंदर बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -5 इफ वन ऑफ द नंबर इज 3 की पावर -1। अब देखो ये क्वेश्चन करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने आपको बता दिया कि बी रॉन्ग है, बाकी सारे ट्रू हैं, बी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, देखो कोई दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या है -5 की पावर -1 ये है, और उनमें से एक नंबर है ये, तो दूसरा नंबर निकालो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? चलो करके देखते हैं। इसको इधर भेजा, ये -5 है, ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा -1/5 हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि पावर -1 है, बताया ना मैंने आपको। किसी की पावर -1 हो तो क्या होता है वो अपॉन की फॉर्म में आ जाता है, तो ये अपॉन की फॉर्म में आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इधर ये डिवाइड में आ गया। जैसे ही किसी की पावर वो होगी तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, तो ये -5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब देखो डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन, ये तो कर रहे हैं 1/5 डिवाइडेड बाय 1/3, वही वाली चीज़ आ गई। फिर अब तो बताने की जरूरत नहीं है, ये जो है इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -3/5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ आपके जो एक्सरसाइज 5.3 है वो कंप्लीट हो जाती है। देखो अब 5.1 कंप्लीट हो चुकी है आपके, 5.2 हो चुकी है और 5.3 भी आज कंप्लीट हो गया। अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज बची है 5.4, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो उसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब तक जिसने 5 नहीं की है कर लो, इतना पीछे मत चलो वरना सच में पीछे रह जाओगे। और कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है 1, 2, 3 या 4 में से, तो प्लीज़ आप कैचअप कर लीजिए वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप डेली पढ़ाई कीजिए, जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं दोबारा ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार में नहीं हुए तो छोड़ दिए, दोबारा ट्राई कीजिए, 2-3 बार कीजिए, फिर नहीं होता तो नीचे कमेंट में लिख देना। और इससे पहले भी अगर किसी एक्सरसाइज के अंदर डाउट है, चाहे 5.2 में है चाहे 5.1 है, तो भी उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन ट्राई करना है, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो, जो नहीं करवाए वो भी करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।